बिहार में तैयारी करने वाले छात्रों को ये बता दूं मैं कि जिस प्रकार से फैजलवा चारों तरफ बोलता है कि हम बहुत सस्ता में पढ़ाते हैं, तो आज मेरा वीडियो आप लोग देख ही लिए। अब हम दिखाते हैं कि हम कितना सस्ता में पढ़ाते हैं। ये हमारा विश्वास लर्निंग ऐप है, आप इसको डाउनलोड करिएगा। मैं जो कोर्स दिखा रहा हूँ बस वही आप देखिएगा, क्योंकि मैं गुजरात में पढ़ाता हूँ और हमारे कोर्स में कई गुजराती में भी हैं, तो वो आपको नहीं समझ में आएगा। विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा। ये फ़ोटो दिखेगा, ये QR कोड है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यूपीएससी, जीपीएससी, अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपयोगी भारतीय राज्य व्यवस्था। 105 वीडियो है, 200 घंटे का क्लास है। फैजल जो है ना, उसका मुंह से बोल ही नहीं निकल पाएगा उतना जो हम आपको दे रहे हैं। आप अपना कैरियर बनाइए और पढ़िए। ये मात्र 750 रुपये में है। फैजल खान का भारतीय राज्य व्यवस्था 6 महीने का है 300 रुपया में। मैं आपको साल भर के लिए दे रहा हूँ 750 में। और अभी आप अगर होली 2025 उसमें कूपन कोड यूज करिएगा, होली डिस्काउंट है, तो मात्र 450 रुपया में आप भारतीय राज्य व्यवस्था का 105 वीडियो हिंदी में और 200 घंटे का और एक उच्च गुणवत्ता जैसा जो आज आप पॉलिटी पढ़े मिल जाएगा। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम है, हेडिंग दीजिए, राज्यपाल, द गवर्नर। देखते हैं इस तरह से। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ोटो इसलिए लगाए कि कल एक फैकल्टी, नाम नहीं लेंगे, सुनाए थे, इनको बोल रहा था कि समूचा बंधारण प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। यूट्यूब पर बोलने में डर नहीं लगता है, तो हमके कोई बात नहीं, थोड़ा उनको भी पता चल जाए मेरे वीडियो से कि समूचा बंधारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है, प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होता है। चलिए, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जिस प्रकार से संघ में यानी यूनियन में यानी सेंटर में हम लोग संसदीय प्रणाली को अपनाए, उसी प्रकार पहले विधानसभा इसीलिए पढ़ाए थे, उसी प्रकार हम लोग राज्य में भी संसदीय प्रणाली को अपनाए। तो लिखिए इस बात को। भारत में संघ के समान रहेंगे, आपके साथ स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, हम थोड़ा घटा लेंगे ना बीच का रास्ता। तो भारत में संघ के समान राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। तो अब क्या करेंगे? तो अगर हम केंद्र में संसदीय प्रणाली अपनाए तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख किसको बनाए थे? राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख। क्या कहे थे? समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को बनाएंगे। तो लिखिए, अतः राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो जिस प्रकार से आप केंद्र में पढ़े कि केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाते हैं, तो वैसे ही राज्य के सभी प्रशासनिक जो कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। आपसे बेटर शायद कोई जान रहा है इस बात को कि जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा जो आपके जीपीएससी का निकला हुआ है नया फॉर्मेट, उसमें अंतिम में जो साइन हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? ऑन बिहाफ ऑफ
गवर्नर ऑफ गुजरात। तो वो जो निकला है वो भी राज्यपाल के नाम से निकला है। साइन तो नौकरेन करेगा, मालिक थोड़े करता है, मालिक आदेश देता है। तो इसीलिए ज्वाइंट सेक्रेटरी नामक नौकर ने दस्तखत किया है। समझ गए? तो लिखिए इस चीज़ को। अतः लिखिए, नहीं, राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो देखते हैं कि कोई भी ऐसा मंच नहीं है जहां कितना भी बड़ा से बड़ा नेता को खड़ा कर दीजिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं पार कर पाते हैं। उसका कारण संविधान लिखना तो और भी देशों में लिखा गया है। हम क्यों कह रहे हैं कि बाबा साहब जैसा कोई नहीं किया? कितना देश लिखा है संविधान, तो फिर हमारे में क्या है? तो सबसे पहला संविधान लिखते समय बाबा साहब एकदम मशीन के तरह होकर के समानता को ध्यान में रखते हुए लिखे। पहला, कहीं भी कोई आर्टिकल किसी को विशेषाधिकार नहीं देता है। दूसरा, उनका महत्व क्यों है? तो वो स्वतंत्रता को ध्यान में रख करके लिखे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ कि हमारा संविधान हर जगह पर तानाशाही को रोकने का प्रयास करता है। इसलिए किसी एक के पास सुप्रीम सत्ता नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ तक में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन हो गया? राज्यपाल उस राज्य में। तो बाबा साहब बोले रुको, अभी तुम्हारा पर काटते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब बाबू काम करो बढ़िया से तुम। तो लिखिए इस चीज़ को, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो आज पीपीटी वाला स्पीड में नहीं है, आराम से लिख रहे हैं आप, कोई बात नहीं। अब आइए देखिए, हमेशा जब भी हम आपको पढ़ाए हैं संविधान, एक बार रिपीट कर देते हैं, आपके लिए तो ये नया बात नहीं है, आप तो उमर सर से रोजे सुनते हैं कि कानून में एक कॉमा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर एक ही बात को 3 बार लिखा जाए, पास ना फेल, पास ना फेल और पास ना फेल, देखिए जरा इसको एनालाइज करके। अगर इस वाक्य में कोर्ट के सामने कोई जाए और यहाँ पर लगा हुआ हो कॉमा, तो कोर्ट उसको फेल ही घोषित कर देगा उस कागज़ पे, या कोर्ट कहे अपना विचार अलग है, लेकिन ऐसे क्या ये बता रहा है कि पास ना, रुकिए फेल। देख रहे हैं? अगर यहाँ पर लग जाए पास ना फेल, और अगर कॉमा छूट जाए तो कोर्ट कहेगा कि जाओ यूनिवर्सिटी फिर से लिखवा के लाओ, हम कंफर्म नहीं हो रहे हैं। तो कानून में एक कॉमा इतना बड़ा समस्या खड़ा कर सकता है या उसके भाव को बदल सकता है। तो आप यहाँ पर तो पूरा लाइन खा गए हैं। खाली इतने लिखे हैं कि सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अगला लाइन अगर नहीं लिखिएगा तो राज्यपाल कहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य भी सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता था, ठीक ना? और ऐसा नहीं था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को भी सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद था, बाध्यकारी नहीं था। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रारंभिक परीक्षा ओनली प्रीलिम्स, पहले आप विश्वास लर्निंग ऐप QR कोड यहाँ है, डाउनलोड करिए। सामान्य अध्ययन का ये कोर्स है। सामान्य विज्ञान, कला संस्कृति, पर्यावरण, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, अर्थव्यवस्था और विज्ञान तकनीक है। इसमें सामान्य विज्ञान, कला संस्कृति, पर्यावरण, भूगोल कंप्लीट और राज्य व्यवस्था कंप्लीट है, और ये 3 अभी चल रहा है। 1 साल की वैलिडिटी
7,999 में यूज करिए अभी होली 2025 कोड, मात्र 4,799 में आपको पूरा यूपीएससी का प्रीलिम्स का कोर्स मिल रहा है। अब इससे सस्ता क्या हो सकता है। इसलिए अगला लाइन लिख दिया गया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। लिखिए, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है। अब देख लीजिए, हमेशा कहते हैं हर लाइन को संविधान में एक बार संविधान के उद्भव में जाके सोचिएगा। 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट मंत्री का क्या हाल किया था, सैंडविच होके रह गया था। वायसराय की कार्यकारिणी में हैं तो वायसराय को खुश रखिए, और जब विधानसभा में आइए तो विधानसभा के लोग को खुश रखिए, या लोकसभा में हैं तो माने उस समय के राज्य परिषद और वो जितना था केंद्रीय विधानसभा उनको खुश रखिए। तो यहाँ अगर अगला लाइन नहीं लिखिएगा तो राज्यपाल को खुश रखने में मंत्रिपरिषद का हालत खराब हो जाएगा, निकाल देगा। तो बाबा साहब बोले रुको, ये 5 फीट 2 इंच का हुआ, अभी इसका थोड़ा नीचे से पैर काटते हैं, फिर 4 फीट 8 इंच कर देते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो लिखिए इस चीज को, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अब जरा एक और लाइन देख लीजिए। तो अब जब ये लाइन लिख दिए ना तो क्या हो गया, ऑन बिहाफ ऑफ, यानी संवैधानिक रूप से राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान हो गए राज्यपाल, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में, मंत्रिपरिषद के हाथ में। कौन वाला, हम लोग दोनों शासन देखे हुए हैं। शिवाजी के रूप में राष्ट्रपति शासन और साहू जी के रूप में या शिवाजी के बाद जो शासक आए संभाजी के रूप में पेशवा का शासन। तब पेशवा क्या था, खास करके बाजीराव जो मस्तानी सिनेमा था, क्या देख रहे थे, सीधे तलवार गर्दन पे रख देता था, चीते की चाल। तो जिसका चाल चीता वाला होगा वास्तविक शक्ति का प्रयोग वही करेगा। आराम से इतना बड़का कुर्सी पर जाके ऐसे हाथ रख के बैठ जाएगा, और सामने बैठा होगा राजा मुराद, माने दक्कन का निजाम, और उसके साथ डीलिंग कर रहा है। अब बेचारा वहाँ मालूम ही नहीं हो क्या रहा है, देख रहे हैं। राजा को बोल के कहाँ निकले, कोई और क्या कहते हैं अभियान में, बीचे में आ गई मस्तानी, बोली हमरे बाबूजी के राज को जो है घेर लिया है। बोला नहीं तो चलना पड़ेगा भाई, फ्यूचर ससुराल का सवाल है। निकल पड़ा, क्या देखे उसके बाद। लेकिन फिर बता रहे हैं जब लौट के आया, एकदम सिस्टम वही है संवैधानिक, जब लौट के आया तो फरमान आया कि जल्दी से हिसाब किताब लेकर आओ। तो जो गए थे वहाँ, बेचारा रातें में भागा वहाँ से सतारा। इतने में पता चला करे मस्तानी आ गई है डोली में बैठा करके, फटाफट काम निपटाया, भागा वहाँ से। फिर जो है क्या देखे, बारिश वाला नदी पार कर गया। यही है सिस्टम राज्यपाल और इनका। तो लिखिए, संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु वास्तविक रूप से इस शक्ति का प्रयोग
मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अब जो हम सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं वो है कि भाई संविधान में बेयर एक्ट बिना हुए नहीं पढ़ना है, ठीक ना। मतलब सीधा समझिएगा, प्रहार है कि फजलवार को तो कुछ अबे नहीं करता है। मतलब तो हम खुले बता रहे हैं कि फजलवार को अभी कम से कम 10 बरस संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग देख रहे हैं उसको खाली क्लास में टुच्चागिरी करता है। लेकिन आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़िए या कोई पढ़िए, जैन पांडे पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है और आप अगर बेयर एक्ट नहीं पढ़े हैं तो आपको संविधान की जानकारी नहीं हो सकती है। अल्टीमेटली जो बनाए हैं उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है, जो ओरिजिनल चीज़ है। तो चलिए निकालिए संविधान और उसका भाग 6 में 153 से 162 तक चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। अभी जी अब तो वही सब बात लिखना है, तो निकाल के पहले शुरू में देख लीजिए। स्टार्टिंग में देखिए तो 153 राज्य में राज्यपाल होगा और 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 से मैंने बिहार के ही कंटेस्ट में हमको आज बोलना है, इसलिए बता रहे हैं। नीतीश कुमार और उनके नए नवेले मंत्री परिषद, अब पुराने मंत्री परिषद 163 से। तब 62 वाला में जो है तक राज्यपाल है, तो इसको याद रखना है। तो लिखिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 के बीच 153 से 162 के बीच राज्यपाल के बारे में प्रावधान है। ठीक है। अब जरा देखिए आर्टिकल 153 निकालिए, क्या कहता है। 153 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब आप जरा सोचिए, ये है 153। जरा 52 आर्टिकल देखिए तो क्या लिखा हुआ है। भारत को एक राष्ट्रपति होगा। तो चूंकि पूरे भारत का बात है तो 51 राष्ट्रपति होगा। 153 क्या लिखा है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसका मन है कि अगर 52 में 101 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 153। ठीक ना। जरा 53 आर्टिकल पढ़िए तो क्या लिखा है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। तो सोचने नहीं है। अब 154 राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होगी। एक राष्ट्रपति याद कर जाइए या तैयार कर लीजिए। हम तो याद करना शब्द कभी बोलबे नहीं करते हैं। उसमें 101 जोड़िए। राज्यपाल आपके कदमों में तो नहीं बोलना है, संवैधानिक संस्था है। राज्यपाल रूपी प्रश्न आपके कदमों में होगा। ताकत है वो फजलवा को क्यों पढ़ा देगा इसे। और अभी अब अगला बता रहे हैं, उसका जो है ना पूर्वज जो आया था और जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, वो नहीं पढ़ा पाएगा। सुनिएगा ऐसा क्यों लिखा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कारण यही है कि
भारत का ओरिजिनेट होगा तो न संविधान समझेगा, क्योंकि हम यहाँ व्यक्तिगत नहीं प्रहार कर रहे हैं। भारत के संविधान में कहाँ से आया, तो हमको झूठ समझा दिया गया है कि ब्रिटिश संविधान से लेकर के हम जो है नहीं तो 3 गो एक्ट से संविधान बना लिए। 3 गो एक्ट से किसी देश का संविधान बनता है? हमको समझा दिया कि अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिए। अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अरे हेडिंग लिए हैं और क्या लिए हैं। तो हमारी जो प्राचीन काल था, वैदिक काल का प्रशासन, मौर्य काल का प्रशासन, सबका निचोड़ है। तो अब सुनिएगा, तो ये जो है ये जिंदगी में जो है फैजलवा नहीं जान पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो उसका कारण सुनिएगा। भारत को एक राष्ट्रपति होगा, साथ में हम एक उपराष्ट्रपति रखे हैं। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल लेगा। हम किस राज्य में उपराज्यपाल रखे हैं? तो अगर अचानक से किसी कारण से राज्यपाल का पद खाली हो गया तो हमारे पास उपराज्यपाल है ही नहीं, तो हम तुरंत जो है एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करा देंगे। ये मंच पर खड़ा होकर के स्नातक क्षेत्र से जीता हुआ नीरज कुमार के खिलाफ अकबक करने से पढ़ाई होता है? नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा, हमारे वंश के मन में चल रहा है, हम लोग विद्यार्थी रीड करते हैं। अब वो बुकबात अभी खुद विद्यार्थी है, 32 साल का। आप सोचिए 93 का जन्म है, जब हम पढ़ाना शुरू किए ना उस वक्त तो हाफ पैंट को ऐसे खींच करके स्कूल जा रहा था। 7 बरस तो उम्र हो रहा था। 93 बॉर्न है। हमको कई लोग लिखता है कि इसको खान सर, कौन बात का इसको खान सर हम बोलेंगे? अरे उसके उम्र वाला का तो 150 को पढ़ा चुके हैं, वो मेरे लिए खान है। नहीं तो बहुत तो फैजल है। अब बिहारी भाषा में फैजलवा है। तो अब सुनिएगा, तो क्यों रखा गया? बिना वजह के, अभी सुनिए हम एक एक कारण बता रहे हैं, बिना वजह के हम 28 उपराज्यपाल किस लिए रखें? उपराष्ट्रपति एगो है, तो एक तनख्वाह दे करके भारत के संचित निधि से राज्यसभा चलवा लिए उस तनख्वाह में। यहाँ हम 2800 राज्य में जो हम रखने जाएंगे उपराज्यपाल, तो उससे क्या काम करवाएंगे उनसे, ये बताइए। तो मेरे हर्ष के मन में आ रहा है इतिहास वाला। इतिहास है ना आपका, हम पॉलिटी वाला के साथ नहीं होते हैं ना, ऐसा नहीं है, सबके साथ होते हैं। तो अब सुनिएगा, खाली बस स्टालिन के साथ नहीं होते, तमिल भाषा के साथ होते हैं, तमिलनाडु की जनता के साथ होते हैं, स्टालिन के साथ नहीं होते हैं। तो सुनिएगा, क्या हम उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि राज्यपाल का पद खाली होगा तो उपराज्यपाल से हम बनवा काम चला लेंगे, हम पूरे भारत में विधान परिषद बना के रख लें? नहीं तो क्या काम करेगा उपराज्यपाल? उपराष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? राज्यसभा चला रहे हैं, तो एक काम करवा रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति किसी को बना देते तो उसका पगार अलग से देना पड़ता, तो एक के पगार से काम चला लिए। यहाँ हम विधान परिषद बना लेंगे तो हम अब एक उपराज्यपाल को बिना कारण का पगार ना दें, इसके लिए अब क्या करेंगे? 2800 राज्य में विधान परिषद बनाएंगे। ये बाबा साहब करने वाले नहीं थे। खर्चा सोचिए ना। अब ये बताइए, उसके बाद हमको जो है केंद्र राज्य संबंधों में प्रॉब्लम आता। कोई राज्य जिसके पास बजट नहीं हो 2 हाउस चलाने का, तो वो राज्य काहे 2 हाउस लेकर के रखेगा? हम वहाँ संघात्मक व्यवस्था में कहें कि आप अपने से बनाइए। तो 6 गो राज्य में विधान परिषद होगा, बाकी राज्य में नहीं होगा। हम 28 गो उपराज्यपाल रखे रहें कि भाई राज्यपाल साहब का गड़बड़ी कुछ हुआ, इस्तीफा दे दिए, 3 को चला देंगे। इसीलिए हमने संविधान में कहा कि कोई बहुत बड़ा घटना दुर्घटना नहीं होने वाला है। अगर गुजरात का राज्यपाल इस्तीफा देता है तो राजस्थान के राज्यपाल को या महाराष्ट्र के राज्यपाल को या मध्य प्रदेश को, 3 चॉइस है, पड़ोसी 3 राज्य है, हम जो है चार्ज दे देंगे।
बिहार के राज्यपाल को दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, अगर इस्तीफा देंगे तो यूपी का राज्यपाल, झारखंड का राज्यपाल, चले बने तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल, नहीं तो बंगाल का राज्यपाल, झारखंड का राज्यपाल। इसीलिए कह रहे हैं कि संविधान को एनालाइज करिए। वो खाली जो है इतनी गोका एकदम लिख पिकिया कि फूंक दीजिएगा तो उड़ जाएगा, ऐसे ऐसे करके चलता है अपने उसमें, तो ऐसे चलने से नहीं होता है। एनालाइज करिए कि इस आर्टिकल को यहाँ पर क्यों रखा गया है। अब लिखिए 153 ने लिखिएगा, यहाँ से लिखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 153 में जो लिखा है वही लिखिएगा, प्रत्येक राज्यपाल के लिए एक राज्यपाल होगा। यहाँ से परंतु एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब जरा हम जो नीचे लिखे हैं कि ई वाला लाइन कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, क्या ये ओरिजिनल संविधान में था कि संशोधन किए हैं? ठीक ना। तो देखिए ओरिजिनल संविधान में देखिए वहाँ पर ब्रैकेट घेर के नंबर 1 लिखा है, लिखा है ना यहाँ पे। देखिए नीचे नंबर 1 में क्या लिखा है, संविधान का 7वां संशोधन 1956। अगर अपने जीपीएससी में लिख दिया है महत्वपूर्ण सुधाराओं, तो क्या आपको टिक लगाने की जरूरत है? अरे सब तो लिखाते ही जा रहे हैं कि फलना संशोधन में ये कर दिया, फलना संशोधन के द्वारा ये कर दिया, तो आपका वो चैप्टर तो ऐसे ही तैयार है। उसके बाद भी अगर लगे तो जैसे स्तुति लेके आई जैन पांडे टिक मार दिए, तो आप भी लेके आइएगा टिक मार देंगे। तो अब सुनिएगा, इस 7वां संशोधन कहाँ से हुआ अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने बेयर एक्ट के ओरिजिनल लाइन को देखा कि ये 7वां संशोधन है। तो लिखिए, एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान, एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किया गया। आप को फिर बताते हैं कि हमको माने किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं दिक्कत है, दिक्कत क्या है वो बता रहे हैं। अभी आप देखिए बेयर एक्ट, आजकल एगो ट्रेंड चला हुआ है, ये तो खैर कुरुक्षेत्र है, बढ़िया मैगजीन है। 2 बरस पढ़ाया क्या फुट फाट करके, एगो कंप्यूटर से 8 गो किताब से कटवाया, ऐसे लेके यूट्यूब पर आ गया, आपके लिए एगो किताब लेके आए। अरे तुम ही पढ़ लो, अभी तुमको ज़रूरत है, अभी तुम्हारा ज्ञान नहीं क्लियर हुआ है, तुम हमारा ज्ञान ये फुटफाट वाला किताब से कराने बैठे हो। तो दिक्कत यहाँ पर यही है कि ये जो है, ये जब ओरिजिनल पढ़िएगा तो आपके अंदर ताकत होगा। ओरिजिनल क्या है तो आपको कई बार बता दिए हैं, लेकिन आज हम बिहार का ही एग्जाम्पल देने के मूड में है। ओरिजिनल है दही, चूड़ा, चीनी, केला, लिट्टी, वो जो जितना कोचिंग वाला निकाला है मटेरियल, बेयर एक्ट यही है। वो क्या है तो जा करके जो खाते हैं पिज्ज़ा, अरे नाम सही नहीं रखा है, नाम होना चाहिए खाजा, तो नाम रखा है पिज्ज़ा, पी जाओ। तो इसीलिए पिज्ज़ा से पास नहीं होता है आदमी। दोस्तों सबसे पहले विश्वास लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। फैजल खान की तो हैसियत नहीं ही है, पूरे भारत में
किसी भी शिक्षक में ये दम नहीं है कि वो अकेले पूरा एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ा दे। एनसीईआरटी कोर्स आपके लिए है 6 से 12 तक। मैं क्लियर कर दूं, इसमें 6 से 10 तक विज्ञान है, 6 से 12 तक इसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी ये है। 9th से 12th तक इकोनॉमिक्स है। 11th-12th का जो है संस्कृति है, और 11th-12th का इसमें समाज विज्ञान है। टोटल इसमें लगभग 850 वीडियो है, और ये लगभग 1000 घंटे का है। मैं अकेले पढ़ाया हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि फैजल खान बेकार में हमसे पंगा ले लिया, और मेरे बराबर का टीचर नहीं है, वो बकवासी करने से नहीं होता है। लेकिन आज मैं यहाँ बिहार के छात्रों को होली के अवसर पर बहुत कुछ देने आया हूँ। तो आप एनसीईआरटी कोर्स विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करके जाइए, यही मिलेगा ऐसा। मात्र 3999 में 1000 घंटे का है, 1 साल का जो है उसमें ड्यूरेशन है। अभी आप होली 2025 कूपन कोड यूज करिए, मात्र 2399 में फुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज पढ़ाए हैं। तो आप डाउनलोड करिए और ये कोर्स पढ़ करके आईएएस बनिए। अब आइए, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। लिखिए राज्यपाल की नियुक्ति, देख लीजिए। हेडिंग तो इसमें 101 घटा के देखिए, 54 में भी यही है, बट नियुक्ति का तरीका 2 हो सकता है अलग अलग। समझ गए? राष्ट्रपति को निर्वाचन के द्वारा बाय इलेक्शन नियुक्त करना है, और राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर देना है। समझ गए? तो याद रखना है, प्रधानमंत्री निर्वाचन से नहीं बनता है, निर्वाचन से आदमी सांसद बनता है। कहीं देखे हैं कि चुनाव जीता और वो कहा कि अब बस हम तो पीएम का चुनाव जीते थे। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है कि ये पीएम होगा। तो ठीक जैसे प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है, हाँ बहुमत दल का नेता होना चाहिए, वैसे ही राज्यपाल को भी नियुक्त किया जाता है। तो लिखिए तो अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ब्रैकेट में लिख दीजिए आर्टिकल 155। अब अगला सुनिएगा। लेकिन हकीकत में क्या होता है, तो आपको पहले ही बताए हैं कि जब जब आपको भारतीय संविधान के बारे में जानना हो बिना पढ़े कुछ, तो एक बार बाबा साहब को याद करिए। और 3 चीज़ ही संविधान में मुख्यतः है। एक है समानता, यानी किसी को विशेषाधिकार नहीं देंगे वो। दूसरा है स्वतंत्रता, और तीसरा तानाशाह कोई नहीं बनेगा। तो इस लाइन पर राष्ट्रपति तानाशाह हो सकता है। कौन देखा है? कई सारा नेता है आजकल। अरे कोई नेता, हमारा बिहार वाला लालूए जी को अगर राष्ट्रपति बना दीजिए तो कहेंगे बड़का बेटा फल्ला राज्य में राज्यपाल, छोटका बेटा फल्ला राज्य में राज्यपाल, 7 गो बेटी हैं तो 7 गो दामाद है, 14 दू 16 राज संभाल लिए, बचा उचा में राबड़ी देवी। तो इसीलिए कहा कि नहीं होगा ऐसा। समझ गए? ये तभी कर पाइएगा जब आरजेडी की फुल मेजॉरिटी वाली सरकार केंद्र में बन जाए और मंत्री आपको सलाह दे दे कि हाँ आपके परिवार के इस 16 नूरों को 16 राज्य में राज्यपाल बना दीजिए, तब जाके आप बना सकते हैं। तो ये लिखिए, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, नहीं, उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया गया हो।
नॉमिनेट किया गया हो। अब देखिए तो बस एक भी मतलब कि ऐसा ट्यूटर, इसमें कोई एक नहीं बोल रहे हैं, और हम ऐसा नहीं करें कि हम अकेले हैं। आईएएस का कोई ट्यूटर जो रियल होगा वो अगर आएगा तो ये चर्चा करेगा अभी जो हम करने जा रहे हैं कि निर्वाचित या मनोनीत राज्यपाल, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा था विवाद कि राज्यपाल का भी चुनाव वे करा दें राष्ट्रपति जैसा, कि इसको नियुक्त करा दें, नहीं तब बाकी जितना कम जानकार फैजलवा जैसा टीचर होगा वो यहाँ चर्चा नहीं कर पाएगा। एकदम फैजल खान को डायरेक्ट चुनौती है कि वो दिल पर हाथ रख करके नहीं बोल पाएगा कि तोमर सर आपका बिना वीडियो देखे हम ये बात जानते थे। तो फैजल हमारे लिए क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, हम हुए चाणक्य। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसे तो उसको मौर्य कह के हम खुद अपना जो अपमान कर लेंगे, वो है घनानंद, नंद वंश का, समझ गए कि हम उसको कह रहे हैं कि आके पढ़ लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अभी तुम्हारा उम्र है, बीपीएससी में 5 ट्रायल तुम दे सकते हो, 32 साल के हो। अभियो अगर तुम हमारे पास 5 साल पढ़ लोगे तो एसडीएम बन जाओगे। ऐसा जो है फांफा नहीं मारते रहोगे 5 गो बाउंसर लेकर के, सरकार के द्वारा 4 गो आ जाएगा पुलिसमैन, गनमैन, और उसके बाद जाओगे कहीं तो आदमी सैल्यूट करेगा। अभी वाला जैसा नहीं कि कौन बकलोल आ गया है जी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो सुनिएगा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, सुनिएगा, आपको बता चुके हैं कि संविधान सभा में जो कमेटी बनी थी 22, तो उसमें से जो प्रांतीय संविधान समिति था उसको तो प्रांत के हक के लिए दिया गया था। तो उनका कहना था कि केंद्र से अगर आप राज्यपाल थोप देंगे तो फिर क्या होगा, ये हमारे संघात्मक प्रवृत्ति, जिसको गुजराती में समवायतंत्री व्यवस्था कहते हैं, ये उसका उल्लंघन होगा। लेकिन संविधान सभा में इस पर आम सहमति नहीं बन पाया। यानी प्रांतीय संविधान समिति में जितने लोग थे उनमें तो ये सहमति थी कि राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए, तभी जो है एक प्रांत सशक्त होगा। कारण सोच करके देखिए एक बार, और हमेशा हम कहते हैं पॉलिटी में पार्टी नहीं सोचना है। गुजरात में जब भी कोई भी केंद्र में सरकार हो, अगर राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो एक गुजराती के मन में क्या आएगा, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं। हमारे बिहार में अगर किसी को भी कोई भी कभी भी, मैंने कांग्रेस का राज रहा हो, बीजेपी का रहा हो, अगर राज्यपाल को अपॉइंट किया तो मेरे मन में क्या होगा कि मैं नहीं चुना हूँ। लेकिन राष्ट्रपति जी के प्रति हरदम सम्मान होगा कि कम से कम मैं जिसको चुना हूँ उसने चुना है, यानी मैंने ही चुना है। ये अपॉइंटमेंट नहीं है, चंद 12, 13 या 30 कैबिनेट मिलकर के मेरे राज्य पे एक राज्यपाल थोप देगा, ये नहीं होगा। इसीलिए अगर संघात्मक व्यवस्था को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे क्यों नहीं लिया गया, वो भी बताते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था को देखा जाए तो हम गुजरात में तभी महसूस करेंगे अच्छा, हम अभी प्रांतीय वाला का बन के बोल रहे हैं, मेरा भी विचार नहीं है कि काश राज्यपाल भी हम चुने होते, हम मुख्यमंत्री भी चुनते। तो इसीलिए सहमति नहीं बना। देख लीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी में कृष्णमाचारी थे, वो गोविंद बल्लभ भाई पंत और बीजी खेर, ये बड़े नेता थे उस समय के, ये लोग निर्वाचन के पक्ष में थे। तो लिखिए इस बात को, तब आगे बढ़ें। हाँ, तो लिखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। राज्यपाल का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए।
परंतु संविधान सभा में इस पर आम सहमति नहीं थी। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सहमति हो गया है, सहमति नहीं थी। फिर लिखिए, कृष्णमाचारी, जीबी पंत और बीजी खेर, कृष्णमाचारी, जीबी पंत और बीजी खेर जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे। तो पीपीटी से लिखाने में दिक्कत नहीं हो रहा है? अभी तक आपके मन में क्या था कि पीपीटी गलत है? पीपीटी नहीं गलत है, टीचर का स्पीड गलत है। नहीं समझे? अभी अगर ये फटाफट बोल के हम पलट दें तो नहीं लिख पाइएगा। इसीलिए ये अब देखिए, हम पहले ही कहे थे कि मनोनीत क्यों किया गया, तो देख रहे हैं अंबेडकर साहब पक्ष में थे कि नहीं नॉमिनेशन होना चाहिए, इसलिए अभी बताएंगे अब आपको कि नॉमिनेशन क्यों रखा गया। तो लिखिए, पहले डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू मनोनीत राज्यपाल के पक्ष में थे, नॉमिनेटेड गवर्नर के पक्ष में थे। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा, कल तक का टूडो, अब तो कारनी आ गया वहाँ। तो देखिए, इसी को कहते हैं कि मन के अंदर स्वाभिमान हरदम होना चाहिए कि हम इस देश का हैं और हम मतलब इस जगह का है। जब टूडो इस्तीफा दिया तो ट्रंप क्या बोला कि हम चाहते हैं कि कनाडा हमारा एक प्रांत हो जाए 51वां। कल जब कार्नी का सिलेक्शन किया ये लोग पीएम के रूप में, तो जवाब दिया, कहा कि हम यूएसए में शामिल नहीं होना चाहते। काहे शामिल होंगे भाई, हमारा देश है। तो कनाडा के संविधान में जो है आज भी क्या है, राज्यपाल नॉमिनेट होता है। तो लिखिए, संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। अब जरा देखें कि राज्यपाल को निर्वाचन क्यों नहीं रखे, इसका कारण क्या था। तो पहले हेडिंग दीजिए, राज्यपाल को मनोनीत किए जाने के कारण। राज्यपाल को मनोनीत किए जाने के कारण देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच आप एक टकराव बना करके रखना चाह रहे हैं। अगर आप निर्वाचित कर देंगे, वो राज्यपाल हर हमेशा कहेगा कि हम तुम्हारे रहमो करम से जीत कर नहीं आए हैं, हम वो एमएलए के द्वारा चुने गए वो 1/3 एमएलसी नहीं हैं कि हम तुम्हारे यहाँ वहाँ मिलाएंगे। समझ गए? उस संघर्ष को टालने के लिए हमने नॉमिनेशन को अपनाया। तो पहला कारण लिखिए, राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने पर, राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री से मतभेद और संघर्ष की संभावना अधिक थी। मुख्यमंत्री से
मतभेद और संघर्ष की संभावना अधिक थी, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मान सकता था, अपने से मुख्यमंत्री को बड़ा मान सकता था। रीजन बता देते हैं, देखिए बेहतरीन। अभी जो दिल्ली का चुनाव हुआ तो सर्वे में मुख्यमंत्री नंबर 1 पर कौन चल रहा था व्यक्ति के हिसाब से? केजरीवाल है। सर्वे में वो 41% था। तो अगर वो मान लीजिए हार गया विधानसभा का चुनाव, तो जाहिर है कि यही 5 साल पे राज्यपाल का चुनाव कराते। दिल्ली की एक स्थिति अलग है, पूर्ण राज्य को एक बार सोच करके देखिए, तो केजरीवाल राज्यपाल में पर्चा भर देता और उसके बाद क्या होता? जीतता वही तब। क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं है बीजेपी में कि आप जो है केजरीवाल को हरा पाते। ठीक है, मेरा सहानुभूति है तो इसलिए हम एगो नाम जरूर लेंगे अपना बिहार के कारण कि मनोज तिवारी ही थे जो उनको हरा सकते थे। अरे बिहारी वोटर हमारे पास आएगा ना अगर मनोज तिवारी हो, 2 गाना गाएंगे भोजपुरी में ख़त्म मामला है, तो ये किकियाते रह जाएगा केजरीवाल। तो सुनिए, अब अगर वो जीत कर आ जाता तो उसके बाद रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल के बीच 5 साल तक दिल्ली वैसे ही चलता जैसे केंद्र और केजरीवाल के बीच 10 साल चला। समझ गए? आप उदाहरण देखिए एक और सोच करके, अभी हम आगे बताएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री, इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री जिसका आभा मंडल उस राज्य में बहुत अच्छा हो। जैसे नरेंद्र मोदी साहब जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तब गुजरात, और अभी ममता बनर्जी, तो वो तो जिसके सिर पे उसमें हाथ रख देंगे वही राज्यपाल। तो आज जो राज्यपाल है, दोनों तरफ से समझिए, एक तो संघर्ष भी बचाना है, एक क्या होता, राज्यपाल पिट्ठू हो जाता मुख्यमंत्री का। जिस राज्य का मुख्यमंत्री सुपर हीरो होकर के चुनाव जीतता, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तो उस राज्य का राज्यपाल कैसा होता? 5 वाट वाला बल। समझ गए? इसके लिए भी चुनाव नहीं करवाए। तो लिखिए इस चीज को। दूसरा लिखिए, राज्यपाल का निर्वाचन, ये पूरा लाइन नहीं लिखिएगा जो लिखा रहे हैं, राज्यपाल का निर्वाचन राजनैतिक मुद्दे के स्थान पर व्यक्तिगत आधार पर लड़ा जाता है। व्यक्तिगत आधार पर लड़ा जाता है। अगला देखिए, हम हमेशा देखिएगा आपको कहेंगे कि अगर कोई भी राज्य हो, मतलब जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय अगर नरेंद्र मोदी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, या अभी अगर नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं तो ममता बनर्जी अगर मान लीजिए हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अगर राज्यपाल के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं कि ये तो केंद्र का प्रतिनिधि है, तो आप हमेशा क्या होता है कि हम आम जनता मुख्यमंत्री को राम मान लेते हैं और राज्यपाल को रावण, क्या ये तो केंद्र का ही पिट्ठू होगा। अरे केंद्र भेजा ही इसीलिए है। आखिर सोचिएगा कि कितना सोच करके बाबा साहब इस बात को बनाए कि केंद्र भेजा ही इसीलिए है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री संविधान के अधीन रहते हुए सरकार चलाए। क्या है 356 में? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यपाल तब लगा सकता है। तो उसको भेजा ही इसीलिए गया है कि भाई देखा जाए
तो व्यक्ति खराब हो सकता है। जो संवैधानिक तंत्र के विफलता के खोज में राजनीति करने लगे तो आप उस राज्यपाल के व्यक्ति को गलत कह सकते हैं, बट पद इसीलिए रखा गया है कि वहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग टू वो राज्य चल रहा है कि नहीं। अब बताइए, निर्वाचन करा दीजिएगा तो चाहे नरेंद्र मोदी साहब जिसके सिर पर हाथ रख देते वो राज्यपाल बन जाते, और चाहे आज ममता बनर्जी जिनके सिर पे हाथ रख दें, उस दोनों राज्य का राज्यपाल चेक करने की स्थिति में था कि बाबू या दीदी आप दोनों संविधान के अधीन नहीं चल रहे हैं। तो यही कहानी है। तो लिखिए इस चीज़ को, राज्यपाल को राज्यों में संविधान के अधीन सरकार चलाने का अवलोकन करने भेजा जाता है, ऑब्जर्वेशन करने भेजा जाता है। निर्वाचन की स्थिति में अवलोकन करने भेजा जाता है। निर्वाचन की स्थिति में इसमें कमियां आ सकती थी। अब देख लीजिए, हम इसीलिए राज्यपाल को उसके राज्य में नियुक्त नहीं करते। साक्षी जो है अभी मोबाइल में लिखे एक बार कि लिस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ गुजरात, एक को गुजराती नहीं होगा, एकदम गारंटी के साथ, ठीक ना। आचार्य देवव्रत गुजराती नाम थोड़े होता है। गुजराती में तो ये ना होना चाहिए था महेश भाई, दलपत भाई, और टाइटल कुछ भी हो, गुजरात का आदमी हो गया, 2 बार भाई लग गया। तो गुजरात में एक भी गुजराती राज्यपाल नहीं है। देखियो गुस्सा गई है तो गुस्साइए नहीं, बिहार में भी एक भी बिहारी राज्यपाल आज तक नहीं है। ये एक परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति को, नहीं तो आनंदीबेन पटेल को गुजरात में राज्यपाल बनाया जा सकता था। जब नरेंद्र मोदी साहब के गुड बुक में होंगे तब भी ना उनको यूपी दिया गया। या बजू भाई वाला नरेंद्र मोदी साहब के अधीन 7 बार से ज़्यादा बार वो बजट पेश किए थे। कितना भरोसेमंद आदमी होंगे। तो उनको कहा कि आप बंगलौर का राज्यपाल हो जाइए, यानी कि कर्नाटक का हो जाइए। काहे नहीं जो है बोला कि बजू भाई आपको तो गुजराती में रख लेते हैं, काहे बाहर जाइएगा। तो ये एक परंपरा है, ठीक ना। कारण बजू भाई वाला के जगह पर जो आज आचार्य देवव्रत जी हैं या कमला बेनीवाल, तो उनको मालूम है कि गुजरात में मेरे लिए कोई राजनीति नहीं है क्योंकि हम बाहरी हैं। आनंदीबेन पटेल को पता है कि यूपी में मेरे लिए कोई राजनीति नहीं है। तो हो सकता है कि वो एक निष्पक्ष होकर सरकार चलाएं। तब अगर राज्य आरोप लगा देता है राज्यपाल पर, समझिए कि निष्पक्ष नहीं हो पाता है। तो आप अगर निर्वाचन करा देते ना, तब तो फिर वो आदमी उसी राज्य का होता। बस वो 5 साल जो है ना खुरपी लेके मुख्यमंत्री का पैर को जो है नीचे से तोड़ना शुरू करता मिट्टी। 5वां साल गिरा कहता अब हम मुख्यमंत्री, अगला चुनाव में हम लड़ जाते हैं विधानसभा में। समझ गए, ये भी संभव था। तो लिखिए, एक निर्वाचित राज्यपाल स्वतंत्र और निष्पक्ष न रहकर, एक निर्वाचित राज्यपाल स्वतंत्र और निष्पक्ष न रहकर दलबंदी का शिकार हो सकता था। दलबंदी का, गुटबंदी, जूथबंदी जिसको आप गुजराती में कहते हैं, का शिकार हो सकता था। कोई भी छात्र जिनको करंट अफेयर्स में दिक्कत हो, वन लाइनर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी का मेंस और बीपीएससी का मेंस देने में, तो यह हमारा एक कोर्स है। सबसे पहले आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ जाइए, ऐसा ही दिखेगा यूपीएससी, बीपीएससी, अन्य परीक्षा के लिए उपयोगी समसामयिकी, योजना, कुरुक्षेत्र और वर्ल्ड फोकस मैगजीन, इसके जितने भी चैप्टर आपके काम के हैं वो यहाँ लाइन टू लाइन हमने इसी बोर्ड पर पढ़ाया है।
कितना में? मात्र 199 रुपया में। नहीं दे पाएगा फैजल, वैसे हल्ला करता है। मात्र 199 में आपके लिए। और अभी अगर आप कूपन कोड यूज करिए होली 2025 तो 120 रुपया में मिलेगा 2 महीना तक आपको पर्दे के लिए। ये हर महीने का योजना कुरुक्षेत्र इसमें हम रखते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अब जरा आप इतना सा जो लिखे आप इससे देखिए, तो अब आपके सामने मतलब कि कहीं से कोई प्रश्न आ जाए ई वाला कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो आपके दिमाग में पहले यही होगा हाँ निर्वाचन तो नहीं होता है। अब फिर आएगा कि अरे मैंने बॉस न करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और अगर आपसे कहीं कोई चर्चा में ये कह दे कि राज्यपाल को क्यों नहीं निर्वाचित किया जाता है, तो आज आप कहीं खड़े होकर के चर्चा में बोल पाइएगा, ठीक न। तो हम ये स्लोगन दे रहे हैं आज कि एक तरफ फैजल खान, तोमर सर से तू नहीं लड़ पाएगा तर्कों में, एक तरफ फैजल खान और एक तरफ मेरा पढ़ाया हुआ वो विद्यार्थी जो अभी नया है, एको को परीक्षा नहीं दिया है। फैजल खान को चुप करा घर भेज देगा, तुमको नहीं आता है। क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, 164, 154, 153 ये रटवा रहा है लड़का को। अरे रटवाने से होता है, तुमको कंसेप्ट नहीं है कि इसका क्यों निर्वाचन हुआ। तो इसीलिए ये जो है हम स्लोगन दे रहे हैं कि एक तरफ फैजल खान और एक तरफ तोमर सर का विद्यार्थी। नहीं तो कहिए तो मिला दें, गुस्साइएगा नहीं। एक तरफ फैजल खान और एक तरफ तोमर सर का विद्यार्थी नुजर खान। घर भेज देगी उसको बैठा करके, कहेगी कि जाओ पैक हो जाओ, जाके देवरिया में बैठो, तुम्हारा कोई काम का नहीं हो तुम। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब राज्यपाल का क्वालिफिकेशन, अर्हता, आवरी नहीं गड़बड़ा पाइएगा, लायकात ना शर्तो, लायकाते होता है खाली। शुरू में हमको विद्यार्थी लोग बहुत गलत गुजराती बताया था, समझे ना। हम बोले अर्हता, तो वो बोला लायकात ना शर्तो। अब हम भी जो है 3 महीना लायकात ना शर्तो क्लास चलाते रहे। तो सुनिएगा अर्हता क्या है। जब आप राज्यपाल को कोई चीज़ ऑब्जर्व करने भेज रहे हैं तो ज़्यादा लायकात का क्या ज़रूरत है। पहला, हमेशा कहा गया है कि पड़ोसी का बच्चा कितना सुंदर हो, अपना बच्चा कुरूप भी सुंदरे लगता है, ठीक है। तो अमेरिका में कितनो योग्य व्यक्ति हो, ट्रम्प मान लेते हैं बहुत योग्य है, लेकिन अपना राज्यपाल उससे ज़्यादा अच्छा है, अपना है। तो इसीलिए कहा गया भारत का नागरिक। समझ गए। कितनों विदेश में सब एक से एक 30 मार खां बैठा है, अपने को नहीं चाहिए, अपने देश में से 30 मार खां उठाएंगे। और दूसरा, उम्र 35 साल सोच करके बाबा साहब रखे थे। बोले कि हमारा विद्यार्थी लोग पहले यूपीएससी दे ले 32 तक, नहीं होगा कोई बात नहीं, फिर स्टेट में 35 तक लड़ ले, नहीं होगा तो तीसरा राज्यपाल, जीवन भर प्रतियोगिता करिए, उसके बाद आप राज्यपाल के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। जाके बताइए कि 7 बरस मेहनत किए हैं, खेला है क्या। तो लिखिए जरा इस चीज़ को, क्वालिफिकेशन। तो लिखिए पहला, उस आर्टिकल में चले जाइएगा 157। तो लिखिए वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। पहला लिखिएगा वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा लिखिएगा कि वह उसकी उम्र 35 वर्ष हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। कानून में हमेशा शब्द पकड़ना है। लिख दीजिएगा ना कि 35 वर्ष हो, तो कह देगा कि 34 साल 11 महीना 29 दिन मान लो, नहीं 35 साल से अधिक हो यानी 35 साल 1 दिन हो। समझ गए। अब देखिए आगे क्या कहता है। ये वाला बात नहीं लिखिएगा अगर, तो आपको बताते हैं संविधान में एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, एक व्यक्ति क्यों, बढ़िया समझिएगा। योगी आदित्यनाथ जी जब सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो यूपी में विधायक का चुनाव नहीं लड़े थे।
वो तो सांसद थे। तो जब नरेंद्र मोदी साहब देखे कि नहीं यही सबसे योग्य आदमी है, अब बात भी वाजिब है, 2017 का यूपी और आज के यूपी में आसमान ज़मीन का अंतर है। और शिकायत करने का तो फिर आप जानते हैं कि आदमी भगवान में शिकायत कर देता है, वो तो इंसान हैं। हम भी कर सकते हैं, हम आपको पहले ही बोले हैं कि हम अंधभक्त नहीं हैं। हम मुद्दों पर समर्थन कर सकते हैं, मुद्दों पर विरोध कर सकते हैं। तो अभी मुद्दों पर समर्थन है कि वो थे संसद में, मोदी साहब को लगा कि ये सबसे योग्य आदमी है, इनको बना दो मुख्यमंत्री। अब काहेल किसी को इस्तीफा दिलाइएगा, जब उत्तर प्रदेश में दूसरा सदन ऑलरेडी है, एमएलसी बनने का व्यवस्था है, तो योगी जी को चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। तो पहला बार में क्या हुआ, तो योगी जी बन गए एमएलसी, सीट खाली होवे करेगा 6 महीना के अंदर। तो योगी जी एमएलसी होकर के बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन आप जरा ये बताइए कि हमारा कानून क्या कहता है। कानून कहता है, आपको पढ़ा चुके हैं, कि अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य है, यानी विधानसभा और विधान परिषद, और अगर वह संसद के लिए चुन लिया जाता है, या संसद का है और यहाँ के लिए चुन लिया जाता है, तो 14 दिन के अंदर उसको कहीं एक से इस्तीफा देना है। नहीं, वो योगी जी हैं, वो 6 महीना 14 दिन बाद इस्तीफा देंगे। काहे, तो ये थोड़े संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद 14 दिन के अंदर जो है इस्तीफा देना है, ये नहीं लिखा है कहीं। तो क्या हुआ, योगी जी एकदम 6 महीना तक सांसद रहे, अब मुख्यमंत्री हो रहे। अरे वीडियो है, आप लोग नहीं देखे हैं, और चलिए आप लोग तो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि खनमो नहीं देखा होगा, तो पढ़ावेगा क्या क्लास में, खाली बकर बकर करने से होता है। तो सुनिए, वो लाइन हम आपको याद कराते हैं। जब योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद संसद में आए थे पहली बार, तो उधर से कमेंट किया कि आप कैसे बन गए, विपक्षी करवे करता है। योगी जी बोले उस समय की उम्र के हिसाब से कि अखिलेश जी 44 के थे, राहुल गांधी 43 के थे, ये 42 के थे, हम जो है 43 के थे, तो बीचे से निकल गए। तो क्या देखे कि वो मुख्यमंत्री के रूप में 6 महीना तक आराम से सांसद बने रह सकते थे, क्योंकि संविधान में ये लाइन नहीं लिखा है। हाँ, जिस दिन वो एमएलसी बन गए, अब 14 दिन के अंदर उनको इस्तीफा देना होगा। तो उसी तरह अगर आप यहाँ नहीं लिखिएगा कि राज्यपाल अगर आप बन जाते हैं तो आप किसी सदन का, संसद का सदस्य नहीं रहिएगा, आप किसी राज्य के विधानमंडल का जो है किसी सदन का सदस्य नहीं रहिएगा, तो कल क्या होगा, किसी सांसद को, थोड़ा सा नाम भूल रहे हैं, कांग्रेस के समय का था, नाम याद आएगा तो बता देंगे, अभी ऐसा है नहीं, लेकिन उनकी बेटी का नाम राहुल के साथ शादी के लिए चलाता है। तो वो जो सांसद थे, तो वो क्या हुआ, उनको जो है सांसद रहते हुए कहा कि अब आप राज्यपाल हो जाइए, उनको एक जगह का राज्यपाल बना के भेजा। तो वो कहते कि हम संसदों रहबो, हम राज्यपालों रहबो, तो नहीं रहबो कहे, तो लिख दिए हैं बाबा साहब कि या तो एगो कहीं रहबो, या तो इधर रहोगे या तो उधर रहोगे। और नहीं तो पक्का था कि कोई न कोई टिक जाता, कहता कि नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इसलिए हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस देश में अभी तक में राजनीतिक रूप से सबसे निकृष्ट व्यक्ति कौन है? केजरीवाल। कहा नहीं देंगे इस्तीफा, जेलों में रहेंगे। नहीं देख रहे हैं नैतिकता क्या होता है? कुछ नहीं होता है नैतिकता फैतिकता। देख रहे हैं हम जेले में रहेंगे, कहाँ लिखा है संविधान में? तो कल को लिख देना पड़ेगा, थोड़ा दिन बाद संशोधन करना होगा कि मुख्यमंत्री को जैसे ही ईडी हाथ पकड़ा, इस्तीफा मान लिया गया, चाहे दे चाहे नहीं दे, ये भी करना पड़ेगा। लिखिए इस चीज़ को। राज्यपाल संसद के किसी सदन, राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है।
और ध्यान दीजिएगा, इसमें इस्तीफा नहीं देना है। जो पीछे दोनों भाई बैठे हैं उनके रेलवे में लिखा हुआ मिलता है, देखिएगा बड़ा अक्षर से होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उसको अभी मॉडिफाई करिए, राज्यपाल के पद पर शपथ लिए सांसद या विधायकी गई, समझ गए, दे दिए इस्तीफा तो प्रतिष्ठा के साथ जाइएगा, और नहीं दीजिएगा तो बेइज्जती के साथ गया पद। तो ये ध्यान रखिएगा। तो लिखिए, यदि वह किसी सदन का सदस्य है, यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से, तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाता है, उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाता है। तीसरा क्या है, तो पढ़ा चुके हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आगे लगाना है गवर्नमेंट। तो आपके ऑफिस में कोई खर्चा गवर्नमेंट से हो रहा है तो आपका पद माना जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या आप किसी ऑफिस में बैठ के गवर्नमेंट के हित में कोई काम कर रहे हैं तो वो कहलाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो नहीं होना चाहिए। तो लिखिए, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। अब देखिएगा, हम आपको अभी बता रहे हैं कि अब तो ये सब आज शाम को YouTube पे चला जाएगा। तब फैजल का विद्यार्थी जाएगा, अब उसका बाल नोचने मत हम कि अरे यार ये तो रंगा से यार निकला है। रंगा से यार नहीं समझे, एगो सियार था, वो गलती से जो है वो कड़ाही में गिर गया, तो उसमें कलर शेर वाला था, तो उसका समूचा देह शेर जैसा हो गया। तो अब जो है वो कहीं भी जाए बोले नहीं, खाली घूमे, लोग डरे भाग जाए कि कहीं शेर तो नहीं है या शेर का बच्चा तो नहीं है, कहीं छोटा था। सब मिल करके कहा एक दिन कि इसका पोल खोलवाओ। बस क्या हुआ, वो एक जगह सोया हुआ था, उसके बगल से एगो बंदर गया, उसके पैरवा पे से पैर दबा दिया जोर से। देखिएगा, किसी को पहचानना हो ना कि उसका मदर टंग क्या है, बस उसके पैरवा दबाइए, आगे माएगे, समझ गए। वो अपना मदर टंग में ही बोलेगा। कोई अगर हो ना एकदम नहीं पता हो कौन सा माना कि का है, तो वो सोया हुआ उसका पैरवा जोर से साथ दाबिए कि उसको माना कि चोट लग जाए, माना दर्द हो। देखिए वो फटाक से जवाब अपने लैंग्वेज में ही देगा, उसी समय पकड़ाता है मदर टंग। बस सियरबा हुआ करने लगा, तो सबको लगा अरे ये तो रांगा सियार निकला। तो अब आज जाके जब उसका विद्यार्थी कहेगा कि यार फैजल तुमको तो हम बड़ा ज्ञानी समझते थे, आज तुम तो डोबा निकला, गुजराती बोला, गुजराती में डोबे नहीं बोलते हैं, और नहीं तो तुम तो सेकंड पप्पू निकला, फर्स्ट कोई और है तो तुम सेकंड पप्पू निकला। तो क्या कहेगा बताते हैं, है कौन ची पढ़ाए तो मर्जी जो है, अरे तो हम हूँ पढ़ाए वह लाभ का पद धारण नहीं करता, अरे इन पढ़ाया, निर्वाचन का है नहीं होता है, पढ़ाया था तुम क्लास में, नियुक्ति का है हुआ था। वैसे ही वो वाला दिखा देगा कार्यकाल, क्या कहते हैं ये उम्र 35 था, हम हूँ पढ़ाए थे, लेकिन ये बताया कि किसी राज्य को काहे नहीं राज्यपाल को उसके राज्य में नियुक्त करता है। तो आज जो है नहीं कहते हैं पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि फैजल एक्सपोज हो गया, क्योंकि वो निकला सियार, वो रंगा हुआ, और वो बहुत गलती किया कि वो पंगा ले लिया तोमर सर से। पंगा का मतलब बता देते हैं आज आपको, हम उसको कुछ नहीं कहते। एक वीडियो हम बनाए थे, वो क्या कहते हैं बीपीएससी के लड़कों के हित में, और उसमें हम एक सलाह दिए थे। वो वीडियो हम नेगेटिव नहीं बनाए थे, हम बोले थे कि फैजल रमांशु सर सब मिल करके लड़ो। वो हमको यही समझ लिया, एगो फिजिक्स का टीचर था, ये फैजलवा कितने आता है कि कक्षा में पढ़ाया कि अगर ये जो है स्विच बंद कर दोगे तो करंट प्रवाहित नहीं होगा।
तुम क्या एडिसन के बाबूजी हो? अरे वो स्विच के ऑफ करने से करंट तो आ ही रहा है, उसके आगे नहीं होता है। नहीं तभी हम यहाँ स्विच ऑफ है, इसको काट के ऐसे हथवा पकड़ लेंगे तो क्या हमको उठा के नहीं पटक देगा करंट? तो फिजिक्स का टीचर वो तर्कों से समझाया, वो बेचारा जानते हैं उसका चैनल स्ट्राइक कर दिया। मतलब तुम दुनिया के बारे में बोलो तो तुम्हारे बारे में भी तो कोई बोले तो सुनो, डेमोक्रेसी है। काहे तुम चैनल स्ट्राइक किया? तो हमारा चैनल नहीं स्ट्राइक किया, हमारा वीडियो स्ट्राइक करा दिया है। हमके रूख बताते हैं। अब 200 सब्सक्राइबर वाला 8 गो चैनल बनाते हैं। करो तो किसको तुम करते हो? ले जाओ IAS गुरु तोमर सर, नहीं चाहिए। तो अब जो है क्या देख रहे हैं, 5 गो वीडियो में सब में जब 1.5 के 2 के पार हो गए हैं, तब बाप बाप चिल्ला रहा है वहाँ पटना में की हो क्या रहा है। तो वो गलत आदमी इस पंगा ले लिया। हमरे पर आकर के स्ट्राइक करोगे, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। फैजल जो है नहीं समझे, जो बिल्ली हम पाले तुमरे जैसा को हम पढ़ाए हैं बैठा करके। अरे क्लास में IITian पढ़ता था जो सपना नहीं देख पाओगे, मैंने सपनों में नहीं कभी देखे होगे कि हम किसी एक IIT वाला के बैठा के पढ़ा रहे हैं। हम 100 के बैच में 30 से ज़्यादा IITian पढ़ाते थे और 10 गो एम्स वाला के पढ़ाते थे। सब्सक्राइबर होने से क्या होगा, लालुओ ज़्यादा बोलता है तो 10 लाख लोग आ जाता है, तो इसका माने उसका गुणवत्ता गांधी के बराबर हो जाएगा। बात यह है ना, यहाँ पे सब्सक्राइबर तो रोज़ आके काँव काँव करोगे कौवा जैसा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो हमको गुस्सा उसी दिन था, हमके इसको एक कोई पॉइंट पर पकड़ेंगे, ही पकड़ा गया। तो ये गलत आदमी इस पंगा लिया। और अभी बता रहे हैं अगर ये IAS गुरु को स्ट्राइक किया तो कल फिर एक नया चैनल बना के फिर से शुरू करेंगे। हमको ग्रो करने कोई मतलब, हमको तुमको 2000 आदमी को सुनाना है कि तुम कुछ नहीं हो। तुम एक फ्यूज वाला बल्ब हो, 1 वाट वाला, तुमको सब लोग खानसर करके चढ़ा दिया ऊपर। जबकि तुम खाने सामा नहीं हो दिल्ली सल्तनत का, जिसका काम था खाना बनाना। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के यहाँ खाने सामान का इंतजाम करता था। तो चलिए अब आगे देखें। अब लिखिए राज्यपाल का कार्यकाल। 156 पे पैनी नज़र क्या कह रहा है, देखिए। कोई कार्यकाल नहीं, बस हाथ ऐसे किए रहिए भगवान के सामने जैसे करते हैं, और भगवान प्रसाद जब तक आपको दिए तब तक आप हैं, नहीं तो दुख में हो जाइएगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट खुश तब तक आप राज्यपाल। तो लिखिए इस चीज़ को, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। लेकिन एक परंपरा है कि 5 साल तक उनको जो है हम लोग किसी एक जगह पर मैक्सिमम रखते हैं। लेकिन अगर उस बीच में उनको लग जाए कि अब हम नहीं काम करेंगे तो इस्तीफा देके पदमुक्त हो सकते हैं। तो लिखिए, वह अधिकतम 5 वर्ष अपने पद पर रह सकता है, किंतु इस अवधि के पूर्व वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। अब सुनिएगा, कार्यकाल अगर समाप्त हो गया 5 साल, अब फिर भी प्रसाद मिल रहा है तो टिके रहिए, कोई बात नहीं। समझ गए? तो लिखिए, कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी का चयन नहीं हो जाता है। अब आइए देखें
राज्यपाल का वेतन और भत्ता। सक्सेसर को जब तक नॉमिनेट नहीं कर दिया जाता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते भाई भेजेगा केंद्र तो उसका वेतन तय केंद्र करना होगा, सरकार राज्य वाला नहीं करेगा, तो संसद करेगा विधि द्वारा। ठीक है, तो लिखिए राज्यपाल के वेतन, भत्ते और परिलब्धियां, ये सैलरी एंड अलाउंसेस, नहीं सैलरी अलाउंसेस एंड रेमुनरेशन अंग्रेजी में। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और परिलब्धि का निर्धारण संसद विधि के द्वारा करता है, विधि के द्वारा करता है। अब सुनिए मिलेगा कहाँ से पैसा, तो देखिए भारत की संचित निधि से नहीं, वो जिस राज्य में जाएगा अपॉइंट होके उस राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। तो लिखिए राज्यपाल के वेतन और भत्ते, राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। संचित निधि से किए जाते हैं। 158 3A निकालिए तो 158 3A। देखिए अब एक राज्यपाल को बिहार में काम करने के लिए, गुजरात में काम करने के लिए आप एक तनख्वाह फिक्स कर दिए हैं, लेकिन जब उसको पड़ोसी राज्य का चार्ज दीजिएगा तो भाई काम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो पगार भी एक्स्ट्रा देना होगा, तो डबल नहीं मिलेगा। जब किसी को 2 या 2 से अधिक राज्य में भेज दिया जाएगा तो उनको दिया जाने वाला वेतन दोनों राज्य में पहले बांटा जाएगा, थोड़ा आप दीजिएगा थोड़ा आप दीजिएगा। अब वो अमाउंट कितना होगा वो राष्ट्रपति तय कर देगा। तो अमूमन यही है कि 1.5 लाख मिल रहा है तो 2 लाख रुपया राष्ट्रपति तय कर देगा, 1 लाख वो राज्य देगा और 1 लाख ये देगा। तो लिखिए जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तब उसे दिया जाने वाला वेतन और भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है, उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। आर्टिकल 158 3A, ए स्मॉल कैपिटल है, अच्छा बाद में जोड़ा गया है ना, ठीक है 3A। अब सुन लीजिए वो 1 रुपया नहीं देंगे लेकिन एकदम घर में फ्री रहेंगे। तो लिखिए राज्यपाल निःशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है। राज्यपाल निःशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है। तो आज इतना ही, आगे फिर हम लोग देखेंगे।